बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, लास्ट वीडियो बनाकर मैं अभी अपलोड कर ही रहा था कि मुझे मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए, कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए कि भाई असगरे की कम्युनिटी आई है। अच्छा, मैंने उसका चैनल विज़िट किया, मैं उसकी वो कम्युनिटी रीड कर ही रहा था कि इसी दौरान वर्दा सिस्टर की वीडियो का नोटिफिकेशन मिला। अच्छा, मैंने जो है उस कम्युनिटी को छोड़ा और मैंने वो अभी कम्युनिटी पूरी रीड नहीं की थी। ये यही रहनी, इसने कहाँ जाना है, फिर बाद में कर देंगे। मैं वर्दा सिस्टर की वीडियो देखने लग गया। अच्छा, उस वीडियो के दौरान वर्दा सिस्टर ने भी जो है उसी कम्युनिटी पर वीडियो बनाई थी। तो मैंने जो है वो उनकी वीडियो में जो असगरे की कम्युनिटी का जिक्र हो रहा था। अच्छा, फिर जब वर्दा सिस्टर की वीडियो देखते हुए मुझे उनकी वर्दा सिस्टर की कम्युनिटी नज़र आई, जहाँ पर उन्होंने असगरे की जो वो कम्युनिटी का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था। अच्छा, मैंने वहाँ से उस स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर लिया, मैंने उसके स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, अब जो है वो असगरे की कम्युनिटी का स्क्रीनशॉट वर्दा सिस्टर ने अपनी कम्युनिटी पर लगाया। मैंने उनकी कम्युनिटी से उस स्क्रीनशॉट का स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, और मैंने उसे अपने पास महफूज कर लिया, क्योंकि मैं इरादा रखता था उस पर बात करने का, उस पर वीडियो बनाने का। ठीक है, मैंने कहा पहले मैं वर्दा सिस्टर की पूरी वीडियो देख लूँ, फिर उसके बाद जो है वो मैं शूट करूँगा, इस कम्युनिटी पर मैं बात करूँगा। अच्छा, ये हुआ कि उनकी पूरी वीडियो देखने के बाद फिर जो है वो मुझे ऑफिस से जाना पड़ गया कहीं। तो मैं वहाँ से वापस आया। वापस आकर जब मैंने वीडियो बनाने की नीयत से मैंने असगरे की कम्युनिटी दोबारा से ओपन की, तो मैंने देखा कि वो कम्युनिटी एडिट हो चुकी थी। मतलब पहले वो एडिटेड नहीं थी, फिर उस वक्त वो एडिट हो चुकी थी, उसमें चेंजेस आ चुकी थी। ठीक है, तो जो फिर मैंने पहले वो वाली कम्युनिटी पढ़ी जो वर्दा सिस्टर की कम्युनिटी से मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, पहले मैंने वो पढ़ा, फिर मैंने ये वाली कम्युनिटी पढ़ी जो कि असगरे ने बाद में लगाई थी, मतलब उसको एडिट किया था। तो मुझे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आया। ये डिफरेंस मैं हाईलाइट करूँगा, उसकी कम्युनिटी का रिस्पॉन्स भी हम करेंगे, मैं उस पर अपना एनालिसिस भी दूंगा। ठीक है, और उस डिफरेंस को भी मैं हाईलाइट करूँगा और वो डिफरेंस क्यों कराया इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और भी इससे हटकर भी नाज़रीन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कस करनी है। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बात करना, बताना आपको क्या भूल जाते हैं तो आपको याद करवाना ज़रूरी होता है। काइंडली आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके पैसे नहीं लग रहे, थोड़ा सा टिक करना है आपने। ठीक है, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ज़ाहिर होने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ, जो कि मैं अक्सर इस चैनल पर करता रहता हूँ। ठीक है नाज़रीन, तो खैर असगर कहता है, अच्छा ये इसका रिस्पॉन्स आना नहीं था लेकिन आ गया है। और आने की वजह आई डोंट नो, मुझे सही तरह से समझ नहीं आई। दो तीन जो है वो चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में आ रही हैं। मैं वो आपके सामने रखूँगा, आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन पहले मैं इसकी कम्युनिटी रीड कर लूँ, फिर साथ साथ जो है मैं आपके सामने वो वजह भी रखूँगा और साथ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँगा। ये कहता है जी, अस्सलाम वालेकुम, मुझे नहीं पता कि वाईटी पर बार बार मुझे क्यों लाया जाता है। अभी जो मरा है वो कोई और नहीं था, मेरा भाई था। उसके मरने पर भी लोग कंटेंट बना रहे हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम वजह पर। पहली वजह चाचे अनवर का वीडियो बनाना। लेकिन चाचे अनवर ने वीडियो नजमा की वीडियो के बाद बनाई थी, नजमा की वीडियो। और हाँ, नजमा की वीडियो, फिर और काफ़ी सारे लोगों ने वीडियोस बना ली, फिर चाचे अनवर ने वीडियो बनाई। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि मुझे बार बार क्यों लाया जाता है, मरने वाला कोई और नहीं, मेरा भाई था। और लोग उसको भी कंटेंट बनाने से बाज नहीं आ रहे। मरने वाला अगर आपका भाई था, तो अगर हम चाचे अनवर की वीडियो के अकॉर्डिंग देखें तो आपने अपने भाई के साथ क्या अच्छा किया। आज आपको उसके जाने का अफसोस तो हो रहा है, आज आपको उसके जो उसके कंटेंट बनाए जाने, इस पर भी आते हैं कंटेंट पे भी, आज आपको उसके कंटेंट बनाए जाने का अफसोस तो हो रहा है। लेकिन आपने अपने भाई के साथ कौन सा अच्छा किया। अगर वो आपका भाई था, आपके भाई के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में एक बात कही थी, इनफैक्ट लास्ट से सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि ये वो बंदा है जिसके बारे में इनका पूरा ख़ानदान तारीफ़ करता है। चाचे अनवर से लेकर नजमा तक, नजमा से लेकर सितारा तक, और सितारा से लेकर बाकी जो है वो चाचा अकबर को देख लो, डीडी बीबी, सब ने इस बंदे के बारे में, इस बंदे की बहुत सारी तारीफ़ें की हैं कि यार ये बंदा जो है वो गोल्ड था, हमारे ख़ानदान का हीरा था। ठीक है, और इस बंदे, ये इतना अच्छा बंदा था और इतने अच्छे बंदे के साथ आपने क्या अच्छा किया। चलिए कर्ज़ वाली बात पर भी आते हैं, मान लिया कि आपका नहीं था, इस पर आते हैं। बट आपने वो जो चाचे अनवर ने जो बातें की हैं कि आप उसके ऊपर सूद लगाते रहे हैं, आप उसकी मजदूरी, उसकी तनख्वाह नहीं देते थे,
आप उसको खाने के लिए रोटी तक नहीं देते थे, आप जो है वो उसको कम तनख्वाह पे अपने पास रखते थे, वो कम तनख्वाह भी आप नहीं देते थे, फिर आप उसे जो है वो कफ़ाले की नकल भी नहीं देते थे, फिर आप उसे किसी और के पास काम भी नहीं करने देते थे। ये सारे एलिगेशंस जो चाचा अनवर ने आपके ऊपर लगाए हैं, इन सारे एलिगेशंस की बुनियाद पर आपने, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने अपने भाई के साथ क्या अच्छा किया, तो जवाब तो बनता है। मतलब आज आपको उनके जाने के बाद आज आपको अफसोस हो रहा है कि मरने वाला कोई और नहीं आपका भाई था। तो जब वो भाई जिंदा था तो तब आपने उनका एहसास क्यों नहीं किया? क्या आपको नहीं पता कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है? देखिए मैं हूँ ना, मैं अगर मेरे किसी भाई के साथ, मेरे किसी दोस्त के साथ मैं जुल्म और ज़्यादती कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ सोचनी चाहिए कि यार ज़िंदगी का कोई पता नहीं जो है वो मैंने आज मर जाना है या कल मर जाना है, पता नहीं मेरे उस भाई ने, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, पता नहीं उसने रहना है या नहीं रहना। तो किसी के जाने के बाद वो कहते हैं ना कि पता चलता है मरने के बाद और या फिर बिछड़ने के बाद, पता तब चलता है जब कोई मर जाता है या फिर कोई बिछड़ जाता है। तो आपने उस वक्त ये बात क्यों नहीं सोची कि यार पता नहीं किसकी कितनी ज़िंदगी पड़ी है, तो ये ना हो कि फिर मैं बाद में सारी ज़िंदगी हाथ मलता रह जाऊँ और मैं कुछ कर भी ना पाऊँ। तो आपको उस वक्त ये सोचना चाहिए था ना, जो सारे एलिगेशन चाचा अनवर ने लगाए। बाकी रही बात कंटेंट बनाने की, तो कंटेंट कौन बना रहा है? सबसे पहले कंटेंट किसने बनाया? आपकी बहन ने, ठीक है, मैं आता हूँ उस पर भी। तो कंटेंट तो आपकी फैमिली के लोग बना रहे हैं ना, आपकी बहन कंटेंट बना रही है, आपका जो है वो चाचा कंटेंट बना रहा है, आपके भतीजों ने कंटेंट बनाया, सारे लोगों ने उसको कंटेंट बनाया। रिएक्शन वालों को तो पता ही नहीं था मतलब इस खबर का, आपकी बीवी की कम्युनिटी थी, मतलब हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि इस तरह कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई हादसा हुआ है। हम लोगों को पता कहाँ से चला? हम लोगों को पता आप लोगों की फैमिली की वीडियो से लग चला। उसके बाद फिर हमने उस पर बात करना स्टार्ट की ना, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है जी पहली बात, अगर मैंने उससे पैसे लेने होते तो मैं कभी भी माफ़ ना करता। अगर मैंने उससे पैसे लेने होते तो कभी भी माफ़ ना करता, चाहे 1000 ही क्यों ना होता। हाँ, अब आया अपनी असली नेचर पे। मतलब ये चीज़ मुझे भी खटक रही थी कि यार ये बंदा जो है वो किसी को मुँह मक्खी ना दे, ये बंदा तो जो है वो किसी के मुंह में जाने वाला निवाला तक खींच कर अपने मुंह में डाल ले, तो ये बंदा किस तरह से उसको माफ़ कर सकता है? ठीक है, और इतनी बड़ी अमाउंट, इतनी बिग अमाउंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और देखिए इसमें मतलब बहुत सारे सवालात थे ना, मैंने अपनी 2 वीडियोस पहले वाली वीडियो में मैंने ये सवालात सारे रखे भी थे कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि 45 लाख की अमाउंट आपने उसे दे कैसे दी? ठीक है, तो इस तरह के सारे सवालात थे। तो अब ये खुल के बता रहा है कि 1000 भी होता तो मैं उसको माफ़ ना करता, क्योंकि यही इसकी नेचर है। ये जो है वो लेने वाला हाथ है, देने वाला हाथ नहीं है। ठीक है, खैर कहता जी उसकी ज़मीनें हैं, घर है, मैं उसके घर वालों को कहता कि मुझे बेच के पैसे दो। बात तो सीधी है मतलब जो है वो जो भी है मैं तो माफ़ करने वाला नहीं हूँ, आप जो है वो बेच के पैसे दें मुझे, अपनी ज़मीनें बेच कर मुझे पैसे दें। अच्छा जी, कहता जी और मेरी लास्ट 4 मंथ से मरहूम के अलावा किसी से बात नहीं हुई थी। मतलब मैं किसी से बात नहीं करता था पिछले 4 महीने से, मरहूम के अलावा मैं किसी से बात नहीं करता था। ये वो पोर्शन है नाज़रीन, ये यहाँ से मैंने अभी स्टार्ट किया है जी। और मेरी लास्ट 4 महीने से, ये वाला पोर्शन इसने बाद में ऐड किया। मतलब पहले कम्युनिटी में इसने इस तरह का कोई चीज़ नहीं लिखी थी, कोई ये वाला पैराग्राफ नहीं ऐड किया था। फिर ये इसकी कम्युनिटी के बाद वर्दा सिस्टर की वीडियो आई। ठीक है, वर्दा सिस्टर ने अपनी वीडियो में ये बात रखी कि जो है वो ये स्टार्ट तो तुम्हारी बहन ने किया है, तुम्हारी बहन ने ये बातें रखी हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इसने एडिट किया, क्योंकि वर्दा सिस्टर ने अपनी वीडियो में ये बात कही कि तुम असगर के साथ कांटेक्ट में हो, तुम असगर के साथ कांटेक्ट में, असगर और अपनी भाभी के साथ तुम कांटेक्ट में थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए ये नोट करने वाली चीज़ है, उसके बाद असगर ने अपनी कम्युनिटी एडिट कर दी मतलब पहले कम्युनिटी में इस तरह की कोई क्लियरेंस नहीं दी थी कि हाँ जी वो हमारे राब्ते में है या नहीं, क्योंकि नजमा भरजाई तो बार बार ये बात कहती है कि मेरी भाई के साथ या मेरी भाभी के साथ कोई बात नहीं होती। नजमा भरजाई तो ये बात बार बार कहती है। ठीक है, लेकिन असगर ने अपनी कम्युनिटी में इस तरह की कोई बात नहीं की थी। ठीक है, वर्दा सिस्टर ने इस बात को पॉइंट किया कि देखें तुम जो है वो तुमने ये जो 40-45 लाख वाली बात की है, नजमा को मुखातब करते हुए कहा नजमा भरजाई को कि तुमने ये वाली बात अब जो की है, इसका मतलब ये है कि तुमने सितारा को भी टोंट मारा था कुछ दिन कबल, तो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी भाभी और अपने भाई के साथ तुम राब्ते में हो। हालांकि तुम कहते हो कि तुमने ब्लॉक किया हुआ उन्होंने, लेकिन तुम उनके साथ राब्ते में हो। ऑन दैट टाइम असगर की कम्युनिटी में इस तरह की कोई बात नहीं थी। शायद वर्दा सिस्टर की वीडियो को देखने के बाद असगर ने अपनी वीडियो को, अपनी कम्युनिटी को एडिट किया और ये लिखता है कि और मेरी लास्ट 4 महीने से मरहूम के अलावा किसी से कोई बात नहीं होती थी, ना ही नजमा से, मतलब नजमा का बाकायदा नाम मेंशन कर दिया कि मेरी नजमा से भी पिछले 4 महीने से कोई बात नहीं होती। मतलब इससे पहले से बात होती थी। ठीक है, मतलब इससे पहले तक बात होती थी, 4 महीने से बात नहीं हो रही। और 4 महीने, मेरे ख्याल 3-4 महीने से ये इनका ये प्लॉट वाला कोई फड्डा चल रहा है, शायद उस वक्त ब्लॉक किया, उससे पहले तक तो बात इसका मतलब चलती थी। अगर 4 महीने से बात नहीं होती तो मतलब ये है कि 4 महीने से पहले तक ये बात होती थी। ठीक है,
अच्छा, फिर कहता जी जो मेरा सगा था वो इस दुनिया से चला गया है, मतलब जो है वो सज्जाद की बात हो रही है कि सज्जाद इसका सगा था, वो इस दुनिया से चला गया है। और अपने सगे का हाल जिस बंदे ने ये किया है, चाचा अनवर की बताई हुई बातों के मुताबिक जिस बंदे ने अपने सगे का ये हाल किया है वो गैरों के साथ क्या करता होगा। यहाँ पे मलक शहजाद भी एक टाइम पे आकर रोता रहा है कि मेरे भाई के साथ इसने बहुत बुरा किया। चाचा अनवर ने भी जो है वो एक पता नहीं क्या नाम था उसका, रियाज, हाँ रियाज नामी बंदा ये जो मदनी का ससुर है, उसके बारे में चाचा अनवर ने भी एक बात कही थी, क्लेम किया था। तो मतलब ये तो गैरों की लिस्ट में आते हैं ना, जो बंदा अपनों के सगों के साथ ये हशर करता रहा है, जिस बंदे सगों का जो बंदा, तो गैरों का तो ज़ाहिर इससे भी कई गुना आगे जाके वो बंदा हशर करता होगा। खैर कहता जी अब मेरे अब्बू के अलावा पाकिस्तान में मेरा कोई नहीं है, मतलब एक लाइन में जो है वो बहुत सारी बातें निकल रही। अब्बू के अलावा पाकिस्तान में कोई नहीं है, मतलब अब्बू की वाइफ जो कि सितारा यासिन की वालदा मोहतरमा है, इनकी बीवी की असगर की बीवी की वालदा मोहतरमा भी हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, मतलब वो भी इनकी सगी नहीं है, ठीक है। पिछला लंबा अरसा ये बातें चलती रही हैं कि अम्मा के साथ वहाँ पे ठीक सलूक नहीं होता, अम्मा के साथ मामला ठीक से नहीं होते, ठीक है, अम्मा के साथ गैरों वाला वहाँ पे सलूक होता है। तो यहाँ पर असगर ने उनको अपनी कम्युनिटी में भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि वो भी मेरी अपनी नहीं है, अपना सिर्फ अब्बा जी हैं, बस और कोई अपना नहीं है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी बातें निकल के आ रही है ना सामने। खैर कहता जी वो मेरे पास काम करता था, पर 2 साल से मैं फार्म पे काम कर रहा हूँ और फार्म लेने से पहले हमारे दरमियान जो हिसाब किताब था वो ख़त्म हो गया था, क्लियर नहीं हुआ था, ख़त्म हो गया था। यहाँ पे चाचे अनवर की बात को इसने सेकंड किया है, मतलब चाचे अनवर ने जो एलिगेशन लगाए कि इसने सूद लगाता था ये, और जो हुसैन भाई ने, मतलब सैफ भाई ने वो जो पेपर्स थे जो इसने खाते बनाए हुए थे वो सारे के सारे फाड़ दिए थे। तो मतलब जब फाड़ दिए तो खाता ख़त्म हो गया, क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, वो ख़त्म हो गया था, वो सारा के सारा हिसाब किताब हुसैन भाई ने ख़त्म कर दिया था, ना कि क्लियर हुआ था। इस बात का मेरे चाचू को भी पता है, उनके सामने सब हुआ था, मतलब ये शायद चाचू सरवर की बात कर रहे हैं, उनके सामने ये सारा कुछ हुआ था, ठीक है। और ज़ाहिरा जैसे चाचा अनवर ने बताया कि वहाँ पर सैफ भाई के अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जिनकी मौजूदगी में ये सारा हिसाब किताब हुआ था, तो वहाँ पर उन सब में असगर झूठा पड़ा था, ठीक है। और फिर जो है वो सैफ भाई ने वो कागजात, वो पेपर सारे फाड़ दिए थे, तो चाचे सरवर को भी इस बात का पता है, ठीक है। उसके बाद वो किसी और के पास काम कर रहा था, मतलब उसके बाद उसने किसी और के पास काम किया था। अगर मैं वाईटी पर नहीं हूँ तो कुछ भी बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अगर मेरे भाई के अगर मेरे बारे में कुछ होता तो मैं नहीं आता, पर ये मेरे मरे हुए भाई के बारे में था इसलिए आना पड़ा, ठीक है जी। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी उसका नाम लेना छोड़ दें। अगर वो अपनी ज़िंदगी में वाईटी पर नहीं आया तो मरने के बाद आप या मैं कौन होते हैं अपने कंटेंट की खातर उसे लाने वाले। आज वो गया है, कल को हम सब ने जाना है, कुछ तो सोचें। बड़े मुनासिब अल्फाज में भाई साहब ने कम्युनिटी लगाई है, ठीक है। बात यह है कि अब ये सबसे पहले स्टार्ट करने वाली खातून नजमा भरजाई थी, मतलब ये वाला मैटर सबसे पहले स्टार्ट करने वाली खातून नजमा भरजाई थी। लास्ट वीडियो तक मतलब मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए। अच्छा, मेरे साथ एक और चीज़ हो रही है। मुझे अक्सर मेरी बहनें मुझे ये कमेंट कर रही हैं कि मैं नजमा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ, मैं नजमा को मतलब कोई सख्त रिस्पॉन्स नहीं करता, या मैं नजमा के अगेंस्ट बात नहीं करता, जहाँ पे नजमा गलत होती है मैं वहाँ पर बात नहीं करता, मैं नजमा को हर दफ़ा सपोर्ट कर जाता हूँ, प्रोटेक्ट कर जाता हूँ। इस तरह के कमेंट्स मुझे कुछ मेरे ख्याल 5-7 इस तरह के कमेंट्स आए हैं, और उन कमेंट्स पर कुछ ख़वातीन ने, कुछ मेरी बहनों ने लाइक भी किया। देखिए मेरी बात सुने, मेरा जिसके साथ जैसा भी ताल्लुक़ हो, बेशक नजमा है, बेशक जो है वो ज़ाहिर नजमा हो गई, या फिर जो है वो वटेवर, अगर मेरा सितारा या फिर साजिद भाई के साथ किसी के साथ भी ताल्लुक़ हो, देखिए मेरे लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना वो है सच्चाई को बयान करना। हाँ, मेरे अल्फाज का चुनाव तब्दील हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर एक बंदा कि जिसके साथ मेरी नहीं बन रही, जैसे असगरा हो गया, बड़ी बाजी होगी, दीदी हो गए, ठीक है, या नीनू हो गई, या जो भी इस तरह के लोग हैं, चाचा अनवर हो गया, जिसके साथ मेरी नहीं बन रही, ठीक है, उसके लिए मेरे अल्फाज का चुनाव थोड़ा सख्त हो सकता है। और जिसके साथ बन रही है, मतलब बनना ऐसा मीन जिसके साथ मेरे मामला ख़राब नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ठीक है, उसके लिए मेरे अल्फाज का चुनाव अलग हो सकता है, मतलब ज़रा सॉफ्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मेरी सपोर्ट उसके लिए हो जाएगी, या मैं उसकी सपोर्ट में खड़ा हो जाऊँगा, या मैं उसको सपोर्ट करूँगा, या मैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना, नॉट एट ऑल, इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर जहाँ पर मुझे लगता है ना कि नजमा गलत है, मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ, जहाँ मुझे लगेगा कि वो गलत है वहाँ पर मैं डंके की चोट पर उसके खिलाफ बात करूँगा, ठीक है। जहाँ पर मुझे नहीं लगेगा मैं वहाँ पर नहीं करूँगा, ठीक है। देखिए मेरा एक ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं चीज़ें अपने एंगल से देखता हूँ, मैं चीज़ों को अपने नज़रिए से, मैं अपने हिसाब से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता हूँ।
मेरा एक ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू होता है चीज़ों को लेकर। जहाँ पर मुझे जो ठीक लगता है मैं वहाँ पर वो ठीक बोलता हूँ, जहाँ पर मुझे जो गलत लगता है मैं उसको गलत बोलता हूँ, ठीक है। लास्ट वीडियो तक मुझे ये फील आना स्टार्ट हो गई थी कि नजमा जो है वो झूठ बोल रही है, नजमा ने झूठ बोला, नजमा ने ये मैटर स्टार्ट किया। मैंने थोड़ा सा हल्का सा इशारा दिया भी था मेरी लास्ट वीडियो में, बल्कि मैंने थंबनेल पे भी लिख दिया था कि नजमा ने ये बात गलत की है, नजमा ने जो है वो झूठ किया है, फरेब किया है, उसने ड्रामेबाजी की, उसने ये सारा फड्डा उठाया, ये इस तरह की बातें मेरे सिर में आ रही थी, ठीक है। मैंने ये भी कहा कि तुम वीडियो बनाओ, नजमा को मैंने ये कहा था लास्ट वीडियो में कि तुम वीडियो बनाओ, मैं तुम्हारी वीडियो का रिस्पॉन्स करूँगा। लेकिन उसके बाद मुझे एक चीज़ जिस चीज़ का मुझे शिद्दत से एहसास हुआ वो ये था कि कहीं नजमा ने ये वाली बात की हरकत गलत है, मतलब ये बात तो तय है कि उसने किया गलत ही है, ठीक है। लेकिन उसका गलत जो था वो उस गलत से जो चीज़ें हुई हैं, असगरा खुल के सामने आया है, असगरा बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। ये जो अच्छाई के मखौटे मुंह के ऊपर चढ़ाकर यहाँ पे लोग फिरते हैं, ठीक है, वो बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। मतलब उसने एक स्टेटमेंट दिया कि हाँ जी 40 लाख 45 लाख रुपए उसने माफ़ कर दिया, ठीक है। बेशक ये उसकी शरारत थी, बेशक उसने गलत किया, बेशक उसको ये नहीं करना चाहिए था, बेशक वो अपना चूरन बेच रही थी, वटएवर जो भी कर रही थी, ठीक है। मतलब वो गलत, उसने ये गलत किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके इस गलत करने की वजह से असगरा जिस बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है, ये भी जो है वो मतलब ये भी देखा जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सिर्फ इस चीज़ का आइडिया मुझे नौशीन सिस्टर की वीडियो को देखकर हुआ, जो मैंने लास्ट वीडियो नौशीन सिस्टर ने जो इस मैटर पर बनाई ना, अच्छा का स्टार्ट में ही ये बात उन्होंने कही कि नजमा की इस अमल की वजह से चाचे अनवर ने जो वीडियो बनाई उससे असगर बुरी तरह से एक्सपोज हुआ, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ भी हुई है ठीक है। मतलब अच्छा ऐसे कि भाई मेरी को उसके साथ जाती नहीं दुश्मनी नहीं है, असगर के साथ मेरा को फड्डा चल रहा है, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। जहाँ पर जो गलत है वो गलत है, बात तो सीधी और साफ है। जहाँ पर जो ठीक है वो ठीक है। अगर मैंने लास्ट अपनी फर्स्ट वीडियो में कहा था, जो इस टॉपिक पर मैंने बनाई, उसमें मैंने कहा था कि अगर तो उसने वाकई माफ़ किया है, ठीक है, तो फिर वेल एंड गुड है, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। क्योंकि उस वक्त तक मुझे ये नहीं पता कि भाई वो सूद वाला पैसा है। फिर जब मुझे पता चला कि हाँ ये सूद वाला पैसा है, तो फिर मैंने धड़ल्ले से कहा कि इसने जुल्म किया है, इसने ज़्यादती की है, ठीक है। तो भाई जहाँ पर जो गलत है वो गलत है, जहाँ पर जो ठीक है वो ठीक है। नजमा ने इस मैटर को खामखा जो है वो एक ट्रेंड से लाकर गलत किया, वो गलत किया, ठीक है। लेकिन उसके उस गलत काम करने की वजह से बुरी तरह से असगर के चेहरे से एक मखौटा उतरा है, ये ठीक है अब समझ आई। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि भाई नजमा हो या कोई भी हो, जहाँ पर जो गलती कर रहा है, देखिए मेरी जाति किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ना मेरी जाति किसी के साथ कोई दोस्ती है। जहाँ पर जो गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है, जहाँ पर जिसकी जो गलती है मैं उसको डिस्कस करूँगा, जहाँ पर जो ठीक बोल रहा है मैं उसको ठीक कहूँगा, बात सीधी है, ठीक है। खैर नाज़रीन, ये मामला हैं जी। सैफ भाई के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ी सी बात की थी कि हाजी चाचू की वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया। अब मुझे जो है उसका प्रूफ भी मिल गया, अब मेरे पास जो है वो मुझे उनका स्क्रीनशॉट मिल गया है उनके कमेंट का। ये बात बड़ी जो है नाज़रीन इंटरेस्टिंग की है इन्होंने, इस बात को भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। कहते हैं कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ वो भी अपनों में, ठीक है। मतलब जो है वो ये सराइकी में है, अंधा वंडे रेवड़ियाँ मोड़ मोड़ डेवे अपने नू, मतलब पंजाबी में से कहते हैं। खैर कहता जी वाह मामा वाह, असगर भाई ने टिकट दी तो ऐलान कर रहे हो, तुम्हारे इकामे पर कौन कितना जलील हुआ, किसने अपनी नींदें हराम की, किसने रात के 2 बजे जाकर तुम्हारा सब काम करवाया। ये सैफ भाई का कमेंट है। कहता जी किसने तुम्हारे कफील से फड्डा किया, किसकी जेब ने कितना नुकसान बर्दाश्त किया, जिक्र तक नहीं। मुझे छोड़ो, मैं तो आपका बेटा हूँ। साजिद मतलब साजिद भाई, साजिद जिसने इमरजेंसी रात 1 बजे मुझे कॉल करके बोला कि भाई जितना खर्चा होता है कर दो, हम देंगे, लेकिन बाबा अगले दिन पाकिस्तान में चाहिए। समझ आई आपको, ठीक है। खर्चा कौन कर रहा था, फिर से सितारा भाई, ज़रा सितारा का पैसा लग रहा था ना। साजिद भाई अगर कॉल कर रहे हैं तो साजिद भाई ने कौन सा अपनी जेब से देना, उनकी कौन सा अपनी जेब भारी है, सितारा की जेब भारी है ना, तो पैसा तो ज़रा सितारा का लग रहा था। तो ये साहिब भाई की तरफ से ये प्रूफ मिला है, ठीक है, ये प्रूफ है साहिब भाई की तरफ से। साजिद ने मुझे कॉल करके कहा कि भाई जितना पैसा लगता है लगा दो, लेकिन बाबा कल पाकिस्तान चाहिए, इसका भी जिक्र नहीं। अगर जिक्र करना ज़रूरी था तो फिर सबका करते, बेटे को मक्खन लगाना ज़रूरी था। वो कहते हैं ना अपने तो अपने होते हैं, वो कहते हैं ना कि अपने तो अपने होते हैं। असगर आपका सगा बेटा जो है असगर आपका सगा बेटा जो है, फिर आने में लिखते हैं वो, मतलब फ़नी अंदाज में उन्होंने लिखा भी वैसे ही, जो गुस्से वाला इमोजी लगा के कहता जी मामा तू वलता सही मतलब जो है वो, मैंने सितारा की एक वीडियो देखी थी जिसमें सितारा ने ये बताया था कि इनकी मामा भांजा की
आपस में जो है वो नोक झोंक चलती रहती है, ठीक है। मतलब ये भी इन्होंने नोक झोंक में ही कमेंट किया, लेकिन ये मजाक वाले कमेंट में इन्होंने एक बड़ी बात जो है वो इन्होंने खोल कर रखी है, और वो ये है कि साजिद भाई ने रात को 1 बजे कॉल करके इनको कहा था, सैफ भाई को, कि जल्दी जल्दी कोशिश करके बाबा जी को पाकिस्तान भेजिए, जितना पैसा लगता है हम देंगे। समझ लगी आपको? तो मतलब बड़ों के लिए फ़िक्रमंद कौन था? फिर से सितारा, ठीक है। और फिर सितारा के जो हेटर्स हैं तो आ जाते हैं फिर जो वो बेचारे खुर उठा के कि बड़ी बाजी बहुत अच्छी, बड़ी बाजी बहुत अच्छी। ठीक है, बेटे ने एक टिकट करवाई है, जस्ट एक टिकट करवाई है, ठीक है। बेटा जिसके पास जो है वो खूब पैसा है, खूब पैसा, ये ज़हरा भाई 45 लाख के दावे, जिसके पास खूब पैसा है, ठीक है, उसके पास अब्बा के मामला क्लियर करवाने के पैसे नहीं हैं, ना वो अब्बा के लिए भागदौड़ कर सकता है। वो लोगों को वीज़े देता है, लोगों को कफालत करता है, अपने जो है वो अपने पास काम पे रखता है, लेकिन उसके पास अब्बे के अखराजात उठाने के पैसे नहीं हैं, ठीक है। पैसे कौन उठाए? तो खैर नाज़रीन, ये हालात हैं। बाकी नजमा, हाँ, नजमा ने जो है इस काम की वजह से, नजमा के इस काम की वजह से, बेशक नजमा ने गलत काम किया, लेकिन उसके गलत काम की वजह से असगर की फैंटी लगी है, ये बात ठीक है, ये बात सच है। लेट्स सी अब नजमा का, मैं आज वाली वीडियो नजमा की देख रहा था, मुझे उम्मीद थी कि शायद जो है नजमा इस बारे में कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, इस बारे में कोई रिस्पॉन्स करे, शायद वो कल वाली वीडियो में बात करे, क्योंकि आज वाली वीडियो जो उसने अपलोड की है, ज़्यादा उसने कल बना के रखी होगी, जो उसने आज अपलोड कर दी है। तो आज जो वो बना रही होगी, आज जो चीज़ें देखेगी, तो उसका कल रिस्पॉन्स करेगी। मैं वेट कर रहा हूँ उसके रिस्पॉन्स का, उस बारे में क्या कहती है, फिर उस पर बात करेंगे मज़ीद डिटेल से। अभी तक के लिए जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो यही है, और इस पर जो मैंने कहना था मैंने वो कह दिया है। खैर आगे चलते हैं। नैना का आज एक स्टेटमेंट आया है। ये जिस खातून को इसने कोई चैनल सेल किया है ना, आप पता नहीं सेल किया या वैसे दे दिया है, मैंने जो है शहबाज भाई की वीडियो देखी है, और उनके बकौल उनके कि नैना के चैनल पर जो उन्होंने सेल किया, जिसने सेल किया, उस चैनल पर नैना के अक्सर क्लिप्स आते रहते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पर आज फिर नैना का एक क्लिप था जिसमें वो कह रहे थे कि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन पार्लर को लेकर या फिर जो पार्लर पे होने वाली लड़ाई को लेकर, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो कहती है कि हमारे मामलात जो है वो मतलब खुश असलूबी से, बाहमी जो बातचीत से हमारे मामला सारे हल हो गए हैं। मतलब मामलात हुए ज़रूर हैं। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं, मैं थोड़ी सी जो इस बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं दो चीज़ें बताता हूं। मतलब मामलात हुए ज़रूर हैं, फड्डा हुआ ज़रूर है, लड़ाई झगड़ा ज़रूर हुआ है, ठीक है। मतलब आई डोंट नो, कोई खबरें उड़ती इस तरह की आ रही हैं कि वहाँ पे पार्लर पे जो है वो डीडी को इस बात से इशू था कि यहाँ पर मर्दों का भी काम किया जाएगा, मतलब डेंटिंग पेंटिंग मर्दों की भी की जाएगी, ठीक है। जबकि नीनू इस बात पर एग्री थी कि हाँ कोई मसला नहीं, फ़लाँ पार्लर पे भी होता है, फ़लाँ पार्लर पे भी होता है, तो यहाँ पर भी हम जो है वो मर्दों के डेंटिंग पेंटिंग के काम भी करेंगे। तो डीडी को इस बात से इशू था, जिस वजह से लड़ाई हुई। ये कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, बस उड़ती खबरें आ रही हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं, ठीक है। भाई कहता है कि झगड़ा हुआ था लेकिन मार कुटाई नहीं हुई थी। बहन कहती है कि नहीं, झगड़ा भी नहीं हुआ, बस जो बहमी रजामंदी से, हमारे आपस में बातचीत से हमारे सारे मामला हल हो गए हैं। भाई और बहन का स्टेटमेंट डिफरेंट है, अलग अलग स्टेटमेंट दोनों बहन भाई दे रहे हैं, जबकि हकीकत आपको पता है कि अक्सर जो है वो रिएक्शन वाले अक्सर हकीकत निकाल के सामने ले आते हैं। मैंने वर्दा सिस्टर की वीडियो देखी थी इस हवाले से एक, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया जी कैसे पैंटी शैंटी हुई थी। तो बात यह है कि अब ये जो है वो छुपा रहे हैं, मामला को छुपा रहे हैं। लेकिन अगर मेरे लिए ये चीज़ हैरानकुन है कि पार्लर पर, जबकि वो ख़वातीन का पार्लर है, तो वहाँ पर मर्दों के डेंटिंग पेंटिंग के काम भी करना, ये थोड़ा सा गैर अखलाकी हो जाता है, ठीक है। बाकी शायद इसी चीज़ की तो आज़ादी चाहिए थी ना, मतलब इसी चीज़ की आज़ादी के लिए तो इतनी लंबी चौड़ी जद्दोजहद की गई, बच्चे को छोड़ा गया, शादी को लात मारी गई, ठीक है, और सबसे कट ऑफ किया गया, अपना चैनल तक फूंक दिया गया ताकि मैं ख़बरों में ना रहूं। तो इसी तरह की बातें हैं। बाकी जो है वो अल्लाह नोज़ वेल। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।